अब हम आपको जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में धर्मांतरण लोक में लेकर चलेंगे, जिसको अब जमींदोज किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में से 8 से 10 बुलडोजर, ये देखिए 3 बीघा जमीन पर फैले जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री को तोड़ने में लग गए हैं। आप सोचिए कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली इस फैक्ट्री के बारे में प्रशासन को कई वर्षों तक पता ही नहीं चला। न जाने कितने ही मासूम हिंदुओं को जलालुद्दीन ने अपने धर्मांतरण रैकेट में फंसाया है। जलालुद्दीन कितना बड़ा शातिर है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसने अपना नाम जानबूझकर छांगुर बाबा रख दिया। बाबा उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उसे पहली बार में मुसलमान न समझे और वो गैर मुस्लिमों को फंसा सके। छांगुर नाम यूपी बिहार के गांव देहात और कस्बों में एक प्रचलित नाम है। यह अक्सर उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, 6 अंगुर, 6 उंगलियां, वहीं से इसका नाम छंगुर पड़ा। जलालुद्दीन के हाथों में भी 6 उंगलियां हैं। जलालुद्दीन की 2 तरह की पहचान थी, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। हिंदुओं के लिए वो छांगुर बाबा था, 6 अंगुर वाला, 6 उंगलियों वाला। इस नाम से कोई उस पर मुस्लिम होने का शक नहीं करता। यह नाम उसके लिए शिकार फंसाने के जाल की तरह था, ताकि हिंदू उसके पास आए और बाद में वो उनका धर्मांतरण करा सके, बेटियों को बरगला सके। मुसलमानों के लिए उसने अपना दूसरा नाम रखा था, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन वो अपने आप को कहता था। वो खुद जिंदा पीर बाबा होने का दावा तक करता था। जलालुद्दीन के पास हिंदू और मुसलमानों को ठगने के अलग अलग तरीके थे। मुसलमानों से वो पैसा और संपत्ति हड़पता, लेकिन हिंदुओं के लिए उसके पास अलग प्लान था। वो हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुसलमान बनाता था। पूरे देश का हिंदू समाज इस वक्त अलग अलग जातियों और भाषा के नाम पर लड़ रहा है, लेकिन जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री में जाति के आधार पर अलग अलग रेट से हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। जलालुद्दीन के टारगेट पर ऐसी हिंदू लड़कियां थी जो गरीब परिवार से या फिर आर्थिक रूप से परेशान थी। जलालुद्दीन के गुर्गे इन हिंदू लड़कियों को फंसाकर उसके पास लाते थे, फिर वो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके या उन्हें पैसे का लालच देकर मुसलमान बनाता था। जलालुद्दीन हिंदुओं के धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई हुई थी। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर पिछड़ी जाति की हिंदू लड़की हो तो मुसलमान बनने पर 10 से 12 लाख रुपए। इसके अलावा अन्य जातियों की लड़कियों को धर्मांतरण के बदले वो 8 से 10 लाख रुपए देता था। कितना पैसा था इसके पास। यही नहीं, सिख लड़कियों को भी वो मुसलमान बनाता था। 15 से 16 लाख रुपए इसके लिए देता था। सोचिए कैसी अकूत दौलत इसके पास थी। मुसलमान बनो और पैसे लो। हिंदू लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का यह रैकेट पिछले कई वर्षों से चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। जलालुद्दीन कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसने चोरी छिपे ये काम किया। कई सरकारी अधिकारियों के बीच उसकी अच्छी पकड़ तक थी। इसी वजह से हिंदू संगठनों की शिकायतों के बावजूद काफी समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसा आरोप है कि वो अधिकारियों से बनाकर रखता था ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन जब हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतें बढ़ी तो यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में सारे आरोपों को सही पाया और उसके बाद जलालुद्दीन की धर्मांतरण की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का खेल जलालुद्दीन पिछले 10 वर्षों से खेल रहा है, लेकिन जलालुद्दीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि धर्मांतरण के मिशन पर लगने से पहले वो साइकिल पर अंगूठियां और नग बेचता था। जो लोग छोटे शहरों से वाकिफ हैं, छोटे कस्बों से वाकिफ हैं, उनको पता होगा कि अक्सर ऐसे साइकिल पर लोग आते हैं जो कहते हैं कि वो नायाब अंगूठियां और नायाब नग बेच रहे हैं जिससे किस्मत बदल जाएगी। 10 साल पहले यानी 2015 में जलालुद्दीन असली धंधा अंगूठियां और नग बेचने का करता था। वो गांव-गांव जाता था, कस्बों में ऐसी अंगूठी नग बेचता था। साइकिल से जा जाकर घर गांव में लोगों को, महिलाओं को बेचता था। अंगूठियां, पत्थर, ये पत्थर लो, ये जादुई पत्थर है, उसके नाम पर ठगता था। मतलब छोटी ठगी से इसने काम की शुरुआत की। नग के नाम पर, अंगूठी के नाम पर, बेशकीमती पत्थर के नाम पर ये पैसे लूटता था। उसका कहना था कि उसकी अंगूठियां चमत्कारी हैं।
कई लोग उसके जाल में फंस भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत लोगों को पता चल गई। लोग समझ गए कि जलालुद्दीन के फ्रॉड का खुलासा होने के बाद वो मुंबई भाग गया सीधा, और यहां से वो सऊदी अरब निकल गया। सऊदी अरब से वो एक नई प्लानिंग के साथ लौटा था, और उसकी प्लानिंग थी खुद को धर्मगुरु बताकर मुस्लिमों को ठगना, विदेशी फंडिंग के लिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना। भारत लौटने के बाद उसने खुद को सूफी संत बताना शुरू कर दिया। नया तरीका, नया अवतार। उसने पैसे देकर पूरे देश में अपने चेले बनाए, उनके जरिए यह खबर फैलाई कि वो जिंदा पीर है। ऐसे लोग खुद कम बोलते हैं, लेकिन हर जगह अपने अपने लोग तैनात कर देते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, जिंदा पीर बताते चलते हैं, यानी खुल के प्रचार होता है। जलालुद्दीन को समझ में आ गया था कि पीर बाबा बनने से मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उससे आशीर्वाद लेने आएंगे, और उसके धर्मांतरण का धंधा बिना किसी नुकसान के चलता रहेगा। और यही हुआ। सऊदी से लौटने के बाद जलालुद्दीन ने 4 राज्यों में अपने धर्मांतरण का रैकेट फैलाया। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा पंजाब। इन चारों राज्यों में उसने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी पहचान इन राज्यों के शासन और प्रशासन में शामिल उच्च अधिकारियों, जजों, पुलिस के बड़े अधिकारियों से हो गई थी। कई लोग इसे बहुत छोटा सा मामला मान रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी दोस्ती, अपनी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से इन राज्यों में कर ली थी। अधिकारियों से अच्छी पहचान होने की वजह से धर्मांतरण के उसके खेल पर बहुत दिनों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जलालुद्दीन के गुर्गों ने अलग अलग राज्यों की हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्हें किसी ना किसी बहाने बलरामपुर लाने लगे। यहां पर जलालुद्दीन ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का एक सिस्टम बनाया, जिसमें वो पहले हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता, फिर लालच देता था। बाकायदा रेट कार्ड था, इतना पैसे दे देंगे, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी बदल जाएगी। लालच दिया और धर्मांतरण का फिर दबाव बनाने लगता था। जिस कोठी में ये खेल चल रहा था, उसे भी जलालुद्दीन ने किसी किले की तरह बनाया था। उस कोठी में किसी भी बाहरी का आना लगभग नामुमकिन था। जलालुद्दीन के इस धर्मांतरण लोक में हमारी टीम को क्या क्या मिला, आपको यह भी आज देखना चाहिए। जलालुद्दीन की कोठी में 3 बीघा जमीन पर फैली हुई थी। इसे करीब 3 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था। पूरी कोठी में 40 कमरे थे, 40। जलालुद्दीन 18 सीसीटीवी कैमरों से सब पर निगरानी रखता था। इस कोठी की बाउंड्री वॉल 15 से 20 फीट ऊंची थी, जिस पर हर रात करंट छोड़ दिया जाता था ताकि कोई आ ही ना पाए। कोठी में फ्लोर पर विदेशी मार्बल लगा हुआ था। इसके पास विदेशी नस्ल के घोड़े, कुत्ते थे। उसके घर का जरूरी सारा सामान सऊदी अरब का था। आप सोचिए, जिसके घर में वॉशिंग पाउडर भी सऊदी अरब से आ रहा हो, उसके पास पैसे कितने थे। प्रशासन ने जब जलालुद्दीन के घर पर छापा मारा, तब जाकर लोगों को उसकी असलियत के बारे में पता चला। यकीन ही नहीं हुआ कि अंगूठी बेचने वाला एक मामूली आदमी जो साइकिल पर अंगूठी, पत्थर, नग बेचता था, वो ऐसी संपत्ति का मालिक है। हालांकि इसको लेकर जो खुलासा हुआ, उसने ईडी को भी इस मामले में जांच में उतार दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक जलालुद्दीन को हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग मिलती थी। यानी जब वो बलरामपुर से भागकर मुंबई गया और मुंबई के बाद सऊदी अरब पहुंचा, तो यह माना जा रहा है कि एक साजिश के तहत उसकी फंडिंग की जाने लगी और उसका लक्ष्य एक ही सेट किया गया था, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण। हिंदू से मुसलमान बन चुकी लड़कियों को जो पैसा जलालुद्दीन देता था, वो पैसा उसे अलग अलग देशों से मिलता था। जांच एजेंसियों को अपनी जांच में पता चला है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के नाम पर जलालुद्दीन को 100 करोड़ से ज्यादा रकम मिल चुकी है। जलालुद्दीन केवल अवैध धर्मांतरण ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर उसको जो विदेशी फंडिंग आती थी, जो उसके अलग अलग ट्रस्ट में जाती थी, विदेशी फंडिंग के लिए जलालुद्दीन ने आसवी एंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक जैसे फर्जी अलग अलग ट्रस्ट बनाए थे। देखिए, इन संस्थाओं के नाम पर 2 बैंकों में 8 बैंक खाते खोल दिए गए। इसके अलावा उसके पास अलग अलग नामों के 40 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अपने ट्रस्ट के जरिए जलालुद्दीन इस्लाम का प्रचार करता था और धर्मांतरण के शिकार को फंसाता था।
जलालुद्दीन और उसके गैंग मेंबर्स ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। ऐसा शक है कि जलालुद्दीन अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गैंग से जुड़ा हुआ था, जहां से उसे पैसे मिल रहे थे, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग सऊदी अरब और कई अन्य इस्लामिक देशों से आई हुई दिखाई दे रही है। बैंक डिटेल्स के मुताबिक जलालुद्दीन सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना चुका है और इसकी प्लानिंग कई राज्यों में बलरामपुर जैसा धर्मांतरण लोक तैयार करने की थी और इसके लिए वो जमीनें भी खरीद रहा था। हालांकि उसी प्लानिंग पिछले साल नवंबर में धरी की धरी रह गई। पुलिस ने नवंबर 2024 में उसके खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की और फिर लंबे समय तक फरार रहने के बाद 5 जुलाई को उसे उसके करीबियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जलालुद्दीन पिछले कई महीने से अपनी एक महिला सहयोगी नसरीन के साथ देखा गया है। पुलिस ने दोनों के एक साथ ही गिरफ्तार भी किया था। इस महिला के साथ जलालुद्दीन पकड़ा गया है। वो महिला है हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करती थी और उनके ब्रेन वॉश भी करने में शामिल रहती थी। अब ये नसरीन कौन है, आपको बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महिला पहले हिंदू ही थी। जलालुद्दीन नसरीन नाम की जिस महिला के साथ पकड़ा गया है वो उसकी करीबी बताई जाती है। नसरीन का असली नाम था नीतू वोहरा। नीतू वोहरा ने जलालुद्दीन के झांसे में आकर ही पूरे परिवार के साथ वो मुसलमान बन गई। पैसा जलालुद्दीन का था। नीतू के लिए सब कुछ बदल गया। नीतू का काम था हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, जलालुद्दीन के पास लाना। फिर जलालुद्दीन के गुर्गे जिन लड़कियों को फंसाते थे उन्हें सबसे पहले नीतू के पास ही, मतलब फर्स्ट लेवल जो है वो नीतू का ही होता था। नीतू वोहरा थी। नीतू वोहरा पहले उनसे मिलती थी, अब वो नसरीन बन चुकी है। नसरीन उन्हें पहले समझाती थी कि क्यों उन्हें इस्लाम अपनाना चाहिए। नीतू उन हिंदू लड़कियों को अपनी कहानी बताकर मुसलमान बन जाने के लिए कहती थी और इसके लिए पैसे भी ऑफर करती थी। नीतू वोहरा तमिलनाडु की महिला है जो मुंबई में जलालुद्दीन के संपर्क में आई थी। यानी कैसे ये रैकेट बना है वो देखिए। नीतू के अलावा उसका पति नवीन वोहरा भी जलालुद्दीन से काफी प्रभावित था। जलालुद्दीन के प्रभाव में आकर नीतू वोहरा नसरीन बन गई और नवीन वोहरा जो है वो जमालुद्दीन बन गया। नसरीन और जमालुद्दीन, और ये दोनों धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के सबसे खास आदमी बन गए। नीतू जलालुद्दीन की मैनेजर बन गई और उसका पति उसका ड्राइवर बन गया। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के खेल में जलालुद्दीन केवल 3 लोगों पर भरोसा करता था। पहली थी नीतू, दूसरा था नवीन और तीसरा था उसका बेटा महबूब। ये तीनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर 6 उंगली के कई राज जो है अभी खुलने बाकी हैं। जैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सऊदी अरब से लौटने के बाद जलालुद्दीन को हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का ख्याल क्यों आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे इसी काम के लिए वापस भारत भेजा था सऊदी से। ये पता करना भी जरूरी है कि वो कौन लोग थे जिनकी शय पर पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था।